हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूँ यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए के ऊपर। देखिए दोस्तों, हम आप सभी स्टूडेंट के लिए जो लास्ट टाइम पीरियड के अंदर बेस्ट टू कंटेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, हम लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं, सब्जेक्ट में भी और पेपर फर्स्ट के अंदर भी। दोस्तों, ये लास्ट टाइम पीरियड आपका चल रहा है, इसमें बहुत सारे डाउट आप लोगों के आ रहे होंगे। लास्ट जो वीक होता है, उसमें चीज़ें बहुत ही चैलेंजिंग हमारे लिए होती है। तो मैं कुछ 4-5 बातें आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मुश्किल से 3-4 मिनट में ही मैं ये चारों बातें आपसे यहाँ पे कर लूँगा, है ना? इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे बच्चों, तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। अब वो कौन-सी बातें हैं? वो बातें हैं भाई, सबसे पहला है कि स्मार्ट रिवीजन रूल। ये 70:20:1। अब क्या है इसका मतलब देखो, आप बच्चों पिछले ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी आपने तैयारी शुरू की है, आप पिछले 4-5-6 महीने से लग रहे हैं। कोई स्टूडेंट है कि 1 साल से पढ़ रहा है, पिछली बार नहीं हो पाया किसी कारणवश, इस बार वो जून के लिए दे रहा है। अब उसने लगभग है कि सभी पार्ट के लिए अपनी थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अब वो लास्ट टाइम पीरियड के अंदर क्या गलती करेंगे कई स्टूडेंट कि उसको तो बिल्कुल बंद कर देंगे पूरी तरीके से। अब उनको ये किसी ने सजेस्ट किया होगा कि जो है अब लास्ट टाइम पीरियड के अंदर हम पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं करना है भाई। मेरा अनुभव पिछले 6 सालों का ये रहा है, उसी अनुभव के आधार पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो 70% जो टाइम है आपका, आप दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं या 8 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको आप डिवाइड कर लेना। आपको वही पार्ट पढ़ना चाहिए, वही थ्योरेटिकल बुक पढ़नी चाहिए जो है, जो आपने पिछले 6 महीने या 8 महीने के अंदर पढ़ी है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ बच्चे, जो आपने पढ़े हैं पिछले, है ना? नए बिल्कुल भी नहीं है ना? जो जिस पे आपने टाइम पहले दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 20% की। ये 20% वो टाइम पीरियड होना चाहिए जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ये आपके पीवाईक्यूज हो सकते हैं, या आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी के साथ में अपना ज्यादातर टाइम थ्योरी के ऊपर यहाँ पे आप दो। अब जो आपका दिन में मान लिया आपने जो भी टाइम अपना आपका डिवाइड है, उसका 10% आप यहाँ पे उस टॉपिक को दीजिए जो आपने पहले पूरी तरीके से तो नहीं देखा है, बस लास्ट टाइम पीरियड के अंदर उसका एक मोटा मोटा और एक कह सकते हैं कि ऊपरी जो चीजें हैं, जो समझ आधारित चीजें हैं, वो यहाँ पे आप करिए। यहाँ पे आप पूरी तरीके से फैक्ट को याद तो नहीं कर पाएंगे इन हफ्ते भर का जो समय हमारे पास है इस टाइम पीरियड के अंदर। तो आप समझ गए ये बातें। आपको उसी बुक को रगड़ दीजिए अच्छे से, लास्ट टाइम पीरियड के अंदर रिवीजन कीजिए जो आपने पिछले समय में पढ़ी है। सारा टाइम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस को ही मत देना, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे छूट जाएगी, और वो चीज़ें फिर हमारे एग्जाम में आएगी तो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हमारे लिए करेगा। दूसरी चीज़ है बच्चों, कॉन्फिडेंस, है ना? ये इस समय बना के रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को अक्सर ये विश्वास दिलाना है कि मेरा इस बार जेआरएफ पक्का है, किसी का हो या ना हो, मेरा पक्का है, मैंने मेहनत की है ना? अगर आप मेहनत तो आपने पिछले 6-7 महीने में बहुत बढ़िया से की है, और अब कॉन्फिडेंस वो अंदर से नहीं आ रहा है, तो फिर चीज़ें ठीक नहीं रहेगी, है ना? बना के रखना है बच्चों, है ना? और ये मानना, देखो एक चीज़ आपको अक्सर लगता होगा भाई, आपके सब्जेक्ट में लगभग है कि 50-60 हज़ार फॉर्म जो है वो हर बार भरे जाते हैं। जो बच्चा जेआरएफ पास करता है ना, वो 50,000 में से मात्र 500 बच्चों के अंदर शामिल होता है। जो बच्चा नेट पास करता है, वो मानो कि 50,000 में से लगभग 1500-2000 बच्चों के बीच में शामिल होता है। तो यानी कि अगर आप उन 500 बच्चों में शामिल हो रहे हैं, और आपने रिप्लेस किए कितने बच्चों को? 49,500 बच्चों को। और आप देखना, पिछली बार आपका एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुका होगा, किसी का 2 से रुका होगा, कोई फर्स्ट टाइम दे रहा। ऐसे में लगता है कि पता नहीं कितनी तैयारी करने वाले बच्चे हैं। आप अपने आप पे पूरा एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे बना के रखना बच्चे, आप सबसे बेस्ट है, और आपने तैयारी की है, आपका पूरा यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आपकी जैसे आपने सोचा है वो यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, तीसरी चीज़ यहाँ पे है आपका कि लास्ट टाइम पीरियड के अंदर हम बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा पैनिक यहाँ पे कर देते हैं, है ना? कि अब तो बस लास्ट टाइम पीरियड है कि मैं बिल्कुल सोना खाना मैं सब भूल रहा हूँ, लास्ट पढ़ लो जितना पढ़ो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। लास्ट टाइम पीरियड के अंदर चीज़ों को बैलेंस बनाना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छे से चीज़ों को, नींद को भी अच्छे से आपने लेना है, ठीक ठाक हेल्दी डाइट आपने यहाँ पे रखनी है भाई, है ना? माइंड सेट बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेट करके रखना है कि भाई चीज़ें हमें पढ़ना तो है, आउटपुट आना चाहिए आपके रिवीजन के अंदर,
ऐसा नहीं है कि बस पूरा दिन बुक खोले पड़े हैं, एक बार ये उठा के देख लिया, एक बार वो देख लिया। सिस्टमेटिक तरीके से और हेल्दी तरीके से चीज़ों का आप यहाँ पे करना बच्चों। अच्छा, लास्ट टाइम जो चीज़ें हैं आपकी वो है जेआरएफ कट ऑफ माइंडसेट। हमारे दिमाग में आता है कि हम क्या करते हैं कि जैसा कि बच्चे हमने शुरू किया पेपर को और शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके डीआई के आ गए और वो हमारे से नहीं बने, तो हमारा एक मोरल डाउन हो जाता है कि भाई अब तो मेरा पेपर यहाँ पे होगा ही नहीं। क्यों? मेरे तो डीआई नहीं ठीक हुई, मेरे तो समझ में ही नहीं आई डी। सिर्फ जो ये 5 क्वेश्चन आपको ही पेपर पास कराने वाले नहीं हैं, और ये हो सकता है किसी का कोई भी पार्ट हो। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है डीआई का, हो सकता है किसी का लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो सकता है किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट हो, है ना। आपके भाई बच्चों 300 में से कट ऑफ बननी है ना, और 300 में से 300 आपको नहीं लेके आने हैं, और ना आएंगे किसी के, है ना। आपका जो जेआरएफ है उसका जो कट ऑफ माइंडसेट आपको पता है कि किसकी जेआरएफ जो है वो 200 पे लगभग अप्रोक्स ये रहती है, किसकी जेआरएफ हर बार थोड़ी बहुत 5-7 नंबर इधर उधर हो जाती है, किसकी 210 पे रहती है, किसकी 220 पे रहती है। ये फ्रेम रखो भाई, जिसकी 200 पे रहती है अगर मान के चलो, तो यानी कि उसने 150 में से 100 क्वेश्चन ठीक किए हैं कुल मिला के, यानी कि 50 क्वेश्चन तो उसके गलत हुए। निगेटिव मार्किंग तो पेपर में आपकी नहीं थी ना भाई, है ना। तो अगर 100 क्वेश्चन ठीक हुआ, उसका जेआरएफ हो रहा है, तो वो जो 50 क्वेश्चन है उसी में 5 क्वेश्चन मान ले डीआई के आगे, उसी में और भी आगे जो आपसे नहीं आते। अरे सभी स्टूडेंट पे सब कुछ थोड़ा आता है, किसी का कोई पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई पार्ट वीक रहता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपके लिए, आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि भाई मेरा जो टारगेट सेट है मैंने तो अपना ये क्रॉस करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसको बहुत ही सम्मानपूर्वक इज्जत देकर आगे बढ़ जाना है कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक होगा तो लगा दिया हमने, ऑप्शन टिक कर दिया, और नहीं होगा तो तब भी हम यहाँ पे देख लेंगे भाई बच्चों, है ना। तो ये 3-4 बातें आप लोग सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से देख लेना, और हो सकता है कि आपको इससे बहुत ही फायदा यहाँ पे मिले। धन्यवाद दोस्तों।